अस्सलाम वालेकुम। आज की खबरों में से एक बहुत अहम खबर ये है कि आपको मुबारक हो, आपके ऊपर जो आईएमएफ का कर्जा है वो बढ़ चुका है। आईएमएफ का कर्जा 2025 जून 2025 में 9 अरब और 27 करोड़ के लगभग था, जो अब बढ़ के 10 अरब और 16 करोड़ पहुंच चुका है। और टोटल अगर देखा जाए तो हमारे जो कर्जे हैं उनमें 1 अरब और 66 करोड़ का इजाफा हुआ है। और आईएमएफ का हिस्सा जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर तमाम कर्जे हैं उनमें से 11% का हिस्सा जो है वो आईएमएफ का है। यानी आईएमएफ के आप मजीद मकरूज हो चुके हैं। और अब आईएमएफ की तरफ से जो आपके बजट में जो सख्तियां आपके ऊपर होंगी अब मजीद, उसके लिए भी आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, वैसे मैं पाकिस्तानी जो हालात हैं उनके ऊपर कोई भी बहस, कोई भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है। हम अगर कोई सच्ची और अच्छी बात भी करेंगे तो हो सकता है कि किसी को इस पे एतराज हो और किसी को बुरा लगे और वो इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर डाले। क्योंकि यहाँ तो यही है कि आप अगर बेगुनाह भी हैं तो तब भी कोई गुनाह आपके ऊपर जो है वो साबित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन चलें, जो भी सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हमारे हालात ऐसे ही हैं और हमारी पूरी जो कौम है इस वक्त, पाकिस्तानी कौम, उसको जहनी तौर पे तैयार करना असल मकसद है। और ये जो आप लोग आपस की लड़ाइयाँ और पार्टी बाजियां, ये सब कुछ छोड़ दें। कभी आप किसी एक हुक्मरान के पीछे होते हैं, कभी आप किसी दूसरे हुक्मरान के पीछे होते हैं, तो ये सब चीजें छोड़ के इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। और मुत्तहिद होकर सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई पार्टी आपको कहती है कि भाई आज हड़ताल करें और अगले 5-10 दिनों तक हम हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप वही सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। इस वक्त महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। आज अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो मैं अभी सर्च कर रही थी, इस वक्त जो है वो 420 रुपए लीटर जो है पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखी गई, जो ऊपर आपको देख भी रहे होंगे, मैं आपको शो भी कर रही हूँ। तो यही हालात हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। और अगर जो अपना हरमुज है वो इसी तरह से बंद रहा तो तब भी आप सिचुएशन जो है वो मजीद वर्स से वर्स होती जाएगी। क्योंकि अभी एक मैं वीडियो देख रही थी, कोई इंडियन है जिनका जो जहाज है अपना हरमुज से तो गुजर चुका है, लेकिन वो आगे जाके किसी जगह पे उन्होंने रोक दिया है। जो अमेरिकन नेवी है उन्होंने रोक दिया, क्योंकि अमेरिकन जो है उन्होंने भी ब्लॉकेट जो है किया हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मोस क्रॉस कर लिया, लेकिन ये देखो बाहर निकल के यूएस नेवी ने हमको रोक दिया। गाइस देख रहे हो, हमारा जहाज यहाँ पे रुक गया है, अभी ड्रिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ढेर सारे जहाज रोक लिए गए। गाइस देख रहे हो, इनको परमिशन नहीं मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेट ऑफ हार्मोस के अंदर ईरान का पूरा कंट्रोल है और बाहर में यूएस नेवी ने कब्जा करके रखा है। ये देखो छोटा सा नेवी का बोर्ड दिख रहा होगा, ये देखो नेवी का जहाज है गाइस। और इतने सारे जहाज को यहाँ पे रोक के रखा है गाइस, परमिशन नहीं मिली। तो हमारा जहाज अभी स्टेट ऑफ हार्मोस के बाहर आ गया है, वहाँ पे यूएस नेवी ने हमको परमिशन नहीं दिया। हमारा बाहर भी ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट मतलब एंकर नहीं डाला, जहाज से बंद करके इंजन बंद करके ड्रिफ्ट करा दिया गाइस। पता नहीं परमिशन तैयार है, यूएस वालों का भी अलग भौकाल चल रहा है। झूठ मूठ का यहाँ पे कंट्रोल लगा के रखा हुआ गाइस। तो यार स्टेट ऑफ, तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के वर्ष हालात, ये लोग हमें, ये ट्रम्प और ये नेतन्याहू, ये सब मिलके जो है पूरी दुनिया को अनचाही किस्म की जंगों के अंदर धकेल रहे हैं, जो हम नहीं चाहते। कोई भी इंसान इस वक्त नहीं चाहता, लेकिन ये लोग अपने मफादात के लिए, अपने उस सब के लिए ये सब कार्रवाइयां कर रहे हैं। और फिर ये तमाम सिचुएशन को देखते हुए कि हम लोगों को चाहिए कि कम से कम हम थोड़ा सा होश से काम लें। आपको कोई भी पार्टी, कोई भी आपके लीडर जो कि खुद इतनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो आपको कह देते हैं कि ये हड़तालें करनी, ये करनी, आप उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को आपको सोचना चाहिए कि इस किस्म के फिरकावारियत में खास करके पाकिस्तान के अंदर आप ना पड़े। अभी भी हम देखते हैं कि एक तरफ जो है वो यूतियां हैं तो दूसरी तरफ जो है वो पता नहीं पटवारी हैं, जो भी हैं। तो देखें, इस वक्त मैं कहती हूँ कि सबको एक होना चाहिए, इस किस्म की आप तजाद में ना पड़े। अब देखिए, इमरान खान का जहां तक मैं आपसे एक थोड़ा सा उनका जिक्र भी करूंगी कि इमरान खान को तो मैं कहती हूँ कि उनको भी जो है सुलह सफाई कर लेनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उनके नाम को यूज करके पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक और इन सबसे बड़ा पैसा कमा लिया। उनके नाम को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आर्मी को, हुकूमत को, सब लोगों को गालम गलोच करके वो फायदा उठा रहे हैं इमरान खान की जो है पुष्ट बनाई से।
या वो ये समझ लें कि इमरान खान के नाम को यूज करके उसको यानी मिस यूज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उनको भी इस वक्त जो है इन चीज़ों पे सोचना चाहिए और ज़रूर जो है सुलह सफाई का बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये इस किस्म की सिचुएशन में आप लोग और ज़्यादा, आप देखिए दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे अब वो हमारी आर्मी के खिलाफ बोलेंगे या वो हमारे लोगों के खिलाफ बोलेंगे। देखें पाकिस्तान आर्मी हो, जैसे अब इंडिया अमेरिका जो ईरान की पासदारान इनकलाब है वो अपने पासदारान इनकलाब का किस तरह से जो है वो ख्याल रख रहे हैं और किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं। तो हमें भी अपनी आर्मी का साथ देना चाहिए। वहां पे देखें कितने करोड़ लोग जो हैं वो वॉलंटियरली जो है आर्मी का साथ उन्होंने ज्वाइन किया। इवन कि उनके जो सदर हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। तो हमें भी इस वक्त जो है आर्मी के खिलाफ नहीं, आर्मी के साथ देना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी आर्मी भी एक मजबूत आर्मी है। अगर उनका बजट ज्यादा है तो वो देखें उनके खर्चात, जंगी हालात क्या बने हुए हैं। लोग उनके बजट के ऊपर पहले बात किया करते थे। पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो हमारी आर्मी के खिलाफ भड़का देना, कभी हमारे उलमाए दीन के खिलाफ भड़का देना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कुछ तबके हैं, कुछ लोग हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, जो आर्मी के खिलाफ भी भड़काते हैं, जो मैं उनके नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जो उलमाए दीन के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ भी भड़काते हैं कौम को। तो नौजवान नस्ल तो थोड़ा सा वही बात है ना, वो चीजों को सोचती नहीं है, वो समझती नहीं है, वो खड़ी हो जाती है इस चीज के ऊपर। तो ये जो लोग फसाद बर्पा कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि इन हालात में फसाद बर्पा करने से परहेज करें। मुल्क के हालात पहले ही बहुत ज्यादा खराब हैं और इनको मजीद खराब ना करें। शुक्रिया।